दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बताता हूँ जो कि एज सच हम सब पर ही अपने स्कूल टाइम में कभी ना कभी तो गुजरी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम क्लास में उन बच्चों में से हों जो अपना होमवर्क हर रोज ही बहुत ही अच्छी तरह करके आते हों, मगर एक दिन ऐसा है कि हम अपना होमवर्क तो करें मगर अपनी होमवर्क वाली नोटबुक साथ ले जाना ही भूल जाए। तो फिर बदकिस्मती से उसी दिन टीचर को गुस्सा आया और बाकी बैक बेंचर्स के साथ आपका भी फेंटा उतारा जाए। उस वक्त स्टूडेंट पर जो गुजर रही होती है वो बयान करना नामुमकिन है। तो दोस्तों ये कहानी भी ऐसी है। सपोज दैट आप दुनिया की सबसे डीपेस्ट केव को एक्सप्लोर करने जा रहे हो और फिर इसके रिसर्च वर्क और एंजाइटी और काम के बर्डन की वजह से आप वो मेन कंपोनेंट ही बाहर छोड़ाओ जिसकी वजह से आप उस केव से बाहर आओगे, लेकिन फिर आपको उसका पता कुछ ही दूरी पर नहीं बल्कि जमीन से 2000 फीट नीचे जाकर पता चले। भाई मैं वो मेन कंपोनेंट तो बाहर ही छोड़ आया हूँ और फिर सिर्फ उसी कंपोनेंट को बनाने या ढूंढने या हासिल करने की चाह में आप जमीन से 7000 फीट नीचे चले जाओ, मानो आप मौत से पहले ही मौत के फरिश्तों से मुलाकात करने जा रहे हो। दोस्तों ये स्टोरी भी एक ऐसे कैरेक्टर की है जो पूरी दुनिया की सबसे गहरी केव में चला गया, मगर वहां से बाहर निकलने के लिए जो मेन कंपोनेंट यूज होता था उसे बाहर ही छोड़कर। यह है सर्गी कुजीव, एक 37 साल का नौजवान जो पहले भी बहुत सारी केविंग एडवेंचर्स कर चुका था, मगर इस बार वो एक ऐसे एडवेंचर करने की ठान लेता है जिसके बाद उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाला था। दोस्तों ये है वेरियोवकिना केव जो अखाजिया जॉर्जिया के पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है। ये केव एक पहाड़ में मौजूद है। ये माउंटेन टॉप से स्टार्ट होकर ग्राउंड लेवल तक आती है और फिर एट द एंड इस केव के एंड पॉइंट पर 1 माइल तक का ह्यूज केविंग सिस्टम बना हुआ है। इस केव को रशिया की एक केविंग टीम ने पहले से ही एक्सप्लोर किया हुआ था, मगर ये काम बहुत सारे टीम मेंबर्स ने मिलकर किया था। इन लोगों ने इस केव में कैंप्स बनाए हुए थे क्योंकि इस केव में जाने के लिए 3 से 4 दिन का वक्त लगता था और फिर वापस आने के लिए भी 3 से 4 दिन का वक्त दरकार था। दोस्तों ये केव वर्टिकल हाइट में है और इसलिए इस केव में बहुत ही कम्प्लेक्स वायर नेटवर्क इंस्टॉल किया गया था और फिर इसमें 5000 फीट नीचे जाकर एक 4 डिग्री टेम्परेचर और 1% ह्यूमिडिटी रखने वाला चैम्बर आता है जिसमें वर्टिकल वाटरफॉल से होकर गुजरना पड़ता है। सर्गी कुजीव इस केव में जाने के लिए पिछले 1 साल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था और ये केव इसके घर से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर थी। सर्गी ने इस केविंग के बारे में किसी लीगल अथॉरिटी को भी नहीं इन्फॉर्म किया था और वो अपना खुद का ही ड्रा किया हुआ मैप लेकर इस केव को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है और ये थी सर्गी की पहली गलती। सर्गी पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज करता रहता था, इसलिए इसकी वाइफ को डर नहीं लगा जब सर्गी इस केविंग के लिए खुद को तैयार कर रहा था। और अब आखिरकार वो दिन आ ही जाता है, 1 नवंबर 2020, जब सर्गी इस केव में जाने के लिए बिल्कुल रेडी था, मगर वो अपने एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट को भूल रहा था, रोप स्टेयर्स। इस केव में पहले से ही रशियन केविंग टीम ने कॉम्प्लेक्स वायर नेटवर्क इंस्टॉल किया हुआ था। सर्गी उन रस्सियों की मदद से नीचे की तरफ हाइक करना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली सर्गी इस केव को बहुत ही हल्के में ले रहा था। वो ना तो वाटरप्रूफ सूट लेता है और ना ही ज्यादा कुछ खाने के लिए अपने साथ रखता है। केव का स्टार्टिंग जर्नी बहुत ही नैरो था और इसलिए सर्गी अपने बैग्स को आगे धकेलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था और 1500 फीट नीचे जाने पर वो एक ऐसे वर्टिकल डाउनफॉल को देखता है जिसमें सिर्फ एक रस्सी लटक रही थी सिवाय सर्गी कुजीव के पैरों की आहट के। सर्गी थोड़ा घबरा सा जाता है लेकिन वो हिम्मत करके इस रस्सी को अपने इंस्ट्रूमेंट से जोड़ ही लेता है और ये थी सर्गी की दूसरी सबसे बड़ी गलती। और इस 500 फीट की वर्टिकल डाउनफॉल के बाद ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और लोनलीनेस की वजह से वो बहुत घबरा सा जाता है और इस पॉइंट पर वो बहुत ही थक चुका था और 2000 फीट की हाइक के बाद वो पहले कैंप में पहुंच जाता है जो कि मेन कैंप था, जहां पर कुछ खास तो नहीं, कुछ कपड़े, सोने के लिए टेंट और जलाने के लिए गैस थी। मगर सर्गी यहाँ पर पूरी तरह डिसअपॉइंट हो चुका था और वो इसी मेन कैंप से वापस जाने का सोचता है। ये सोचते ही इसके पैरों तले जमीन निकल जाती है क्योंकि वो रोप स्टेयर्स तो बाहर ही भूल आया था, क्योंकि वो तो इसकी कैलकुलेशन में है ही नहीं थी। और यहाँ पर सर्गी एकदम से डिसअपॉइंट हो चुका था अपनी लाइफ से और अपने आप से। उसे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो 3 से 4 दिन तक किसी केव में रहता है और बाहर आने के लिए हर हार आजमाता है, मगर वो बहुत ही ज्यादा थक चुका था और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सोचता, और वो बहुत ही थक चुका था और अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो सोचता है क्यों ना दूसरे कैंप में जाया जाए और अगर वहां उसे इसके काम की चीज मिल जाए तो वो बाहर आ सकता है। 3300 फीट की वर्टिकल हाइक के बाद वो मेन कैंप से नीचे की तरफ हाइक करना स्टार्ट कर देता है और फिर 6 घंटे की हाइक के बाद वो दूसरे कैंप में पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर आकर वो और भी ज्यादा मायूस हो जाता है। वहां पर तो जलाने के लिए गैस तक नहीं थी
और अब वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और मौत का खौफ इसकी आंखों में नज़र आ रहा था। इसके हेडलैम्प की बैटरी भी डेड होने को थी। जिंदगी की चाहत और घर वापस लौटने की उमंग ने इसको एक बार फिर हिम्मत दी, मगर इस हिम्मत का क्या करना जिसका रास्ता मौत के मुंह में जाता हो। सर्गी कुजीव इस कैंप से भी नीचे की तरफ हाइक करना स्टार्ट कर देता है। वो मसलसल 1000 फीट की वर्टिकल डाउनफॉल को पास करने के बाद आखिरकार एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर वर्टिकल वाटरफॉल था, और फिर इसको क्रॉस करने के बाद ही वो तीसरे कैंप में पहुंच सकता था। मगर सर्गी कुजीव के पास ना ही वाटरप्रूफ कपड़े थे और ना ही इस वाटरफॉल को क्रॉस करने के लिए एनर्जी। दूसरी तरफ इसकी वाइफ को सर्गी की फिक्र होने लगी, और जब सर्गी कुजीव की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिला तो उसने इसके मिसिंग होने की कंप्लेन लिखवा दी। और फिर एट लास्ट आफ्टर 9 मंथ्स रशियन केविंग टीम इस केव को दोबारा से एक्सप्लोर करने के लिए आती है। और जब उन लोगों ने एक अननोन वायर देखी तो उनको इस बात का एहसास हो गया कि कोई तो मिस्टेकनली इस केव में एंटर हो चुका है। मगर जब कुछ टीम मेंबर्स पहले मेन कैंप में गए तो उनको इस बात का यकीन हो गया कि कोई अननोन मेंबर इस केव में आया है, क्योंकि फूड स्टोरेज भी नहीं है और ऊपर से यूजेज ऑफ गैस सिलेंडर। और वो लोग जब 5000 फीट नीचे इस वाटरफॉल पर पहुंचे तो एक डेड बॉडी रस्सी से लटकती हुई नजर आई, और उसके नीचे कुछ बैग्स पड़े थे और 2 सेलफोन्स मिले। रशियन केविंग टीम के टीम मेंबर्स ने सर्गी की फोटो लीगल अथॉरिटी को भेजी और फिर इसकी वाइफ को इन्फॉर्म किया गया, और फिर सर्गी की वाइफ की परमिशन से इसकी बॉडी को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बाहर लाया गया, क्योंकि बॉडी को एक साथ बाहर लाना नामुमकिन था। और फिर सर्गी की डेड बॉडी की वजह से उस माउंटेन के पास रहने वाले लोगों में जानलेवा बीमारियां फैलने लगी, क्योंकि इस वाटरफॉल का पानी जो सर्गी की डेड बॉडी से होकर गुजरता था वो वहां के लोग इस्तेमाल किया करते थे। अगर स्टोरी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।